भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। प्रेम सागर गणवीर ने नाना पटोले को बुद्धिस्ट समाज वोट ना दे ऐसा किया आवाहन। आणि मी बौद्धिस्ट समाजाला एक आव्हान करतो, मी आंबेडकरी समाजाला आव्हान करतो की साकोली, भंडारा आणि तुमसर मध्ये एकाही आंबेडकरी जनतेने एकही मत या महाविकास आघाडीला आणि नाना पटोले देऊ नये आणि तुम्ही जर एक मतही त्यांना दिलं तर हे बाबासाहेबांचा अपमान होईल अशी मी आपणास विनंती करतो। प्रेम सागर गणवीर ने कहा, नाना पटोले यह तीसरे नंबर पर रहेगा। प्रेम सागर गणवीर ने कहा, नाना पटोले कांग्रेस के लिए बन सकता है खतरा। प्रेम सागर गणवीर ने नाना पटोले पर साधा निशाना। भंडारा शहर में अपक्ष उम्मीदवार प्रेम सागर गणवीर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाना पटोले पर निशाना साधते हुए बुद्धिस्ट समाज से आग्रह किया कि यदि तुम सच्चे बाबा साहेब के चहेते हैं तो नाना पटोले को वोट ना करें। नाना पटोले ने अपने फायदे के लिए मेरी 35 साल की कांग्रेस की कार्यकारी को खत्म किया। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी को यह मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी, नाना पटोले आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। नाना पटोले अपने फायदे के लिए कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी में शामिल होते हैं, इनसे आपको धोखा हो सकता है। नाना पटोले ने बुद्धिस्ट समाज के साथ धोखा किया है, इसलिए बुद्धिस्ट समाज एकजुट होकर नाना पटोले को उसकी जगह दिखाएगा। नाना पटोले जब बीजेपी में थे तब राहुल गांधी के लिए ऐसे शब्द वापरे जो बता नहीं सकते। बुद्धिस्ट समाज अपने वोट से नाना पटोले को उसकी जगह दिखाएगा, ऐसा प्रेम सागर गणवीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। नाना पटोले साहेबांनी माझं आयुष्य हे बर्बाद केलं। एका बुद्धिस्ट समाजाला सोडून एक नवख्या महिलेला, जी छावा संग्रामची कार्यकर्ता होती, तिला या ठिकाणी काँग्रेस पक्षाची तिकीट देऊन त्यांनी या बौद्धिस्ट समाजावर फार मोठा अन्याय केला। आणि मी बौद्धिस्ट समाजाला एक आव्हान करतो, मी आंबेडकरी समाजाला आव्हान करतो की साकोली, भंडारा आणि तुमसर मध्ये एकाही आंबेडकरी जनतेने एकही मत या महाविकास आघाडीला आणि नाना पटोले देऊ नये आणि तुम्ही जर एक मतही त्यांना दिलं तर हे बाबासाहेबांचा अपमान होईल अशी मी आपणास विनंती करतो। काँग्रेसचा उमेदवार आजच्या स्थितीमध्ये 4थ्या नंबरवर गेलेला आहे। ज्याप्रमाणे मला समर्थन मिळत आहे, लोक माझ्या सोबत येत आहेत, जुळत आहेत, त्यामुळे कुठेतरी काँग्रेस पक्षाची पायाखालची जमीन खाली गेली आहे। कारण नाना पटोले यांनी आग्रह करून ही जागा त्या महिलेसाठी मागितली आणि आज जो पराजय त्यांना दिसत आहे तो 4थ्या नंबरवर गेले आहे, त्याच्यामुळे कुठेतरी अपप्रचार नाना पटोले आणि काँग्रेस तर्फे होत आहे की कसं तरी मला बदनाम करण्याचं, आणि हे षडयंत्र गोंडेकरांचेही असू शकते। कारण त्यांनाही वाटून राहिलं की मी समोर जात आहे, नंबर 1 वर आलेलो आहे आणि कुठेतरी मला बदनाम करून त्या पद्धतीनं ते षडयंत्र करत आहे। मी माझी नागपूरची प्रॉपर्टी विकून मी काँग्रेस पक्षासाठी उमेदवारी मागितली होती, मी माझी तयारी जोरात केली होती आणि त्यानुसार मी आज सामाजिक दृष्टीने आणि समाजाच्या लोकांनी मला उभं केलं आहे आणि त्यासाठी मी लढाई देत आहे। मी समाजाची लढाई देत आहे, मी स्वतःची लढाई देत नाही। कारण सर्वच पक्षांनी या बौद्ध समाजावर पुढे अत्याचार करू नये, अशा प्रकारच्या घटना पुढे होऊ नये यासाठी माझी लढाई आहे। सांगावं वाटते
काही काँग्रेसच्या आणि नरेंद्र भोंडेकरच्या कार्यकर्त्यांनी एक अफवा पसरवली आहे. कारण आज माझी जी निवडणुकीमध्ये जी आघाडी मी ज्या पद्धतीने घेतली आणि कुठंतरी काँग्रेसच्या लोकांना त्यांच्या पायाखालची जमीन घसरलेली आहे, कुठेतरी आपला उमेदवार हा 4थ्या नंबरवर गेला आहे असं त्यांना दिसत आहे. तर त्यांनी एक माझ्याबद्दल एक अफवा पसरवली आहे की मी भोंडेकरकडनं 3 करोड घेतले आणि इलेक्शन लढत आहे. मी आपल्याला सांगू इच्छितो, जेव्हा मी काँग्रेसची उमेदवारी मागितली आणि त्या उमेदवारीमध्ये जेव्हा मला 100% ही इच्छा हे होती, म्हणजे वाटत होतं मला 100% की ही उमेदवारी यावेळेस मला मिळेल. कारण नाना पटोले इथले स्थानिक असल्यामुळं त्यांना इथले प्रत्येक बाबीची जाणीव आहे. परंतु त्यांनी या सगळ्या बाबीला दरकिनार करून त्या एका नवख्या मुलीला, त्या नवख्या स्त्रीला जी काँग्रेस पक्षामध्ये कुठेही नव्हती आणि त्यांनी कुठेही काँग्रेस पक्षामध्ये काही समर्पण नव्हतं. मी 35 वर्षापासून काँग्रेस पक्षाचं काम करतो. खैर मला जर उमेदवारी नसती दिली, पण काँग्रेसचे जे ज्येष्ठ लोक, जे 7-8 लोक आमचे बुद्धी समाजाचे तिकीट मागत होते, त्यांना ती तिकीट द्यायला पाहिजे होती, परंतु त्यांना सुद्धा डावललं आणि खरोखर त्यांनी हा द्वेष बुद्धी समाजावर नेहमी आघात करत आहेत. हे त्यांचा द्वेष समोर येत आहे. तर मी आपल्याला सांगू इच्छितो की नाना पटोले आणि त्यांच्या आणि भोंडेकरच्या कार्यकर्त्यांनी माझ्याबद्दल ज्या चर्चा पेरल्या आहेत, तर कुठंतरी भोंडेकरलाही माहीत होत आहे की हा व्यक्ती समोर जात आहे आणि हा कदाचित निवडून येऊ शकतो. आणि काँग्रेसला वाटत आहे, कारण नाना पटोले साहेबांनी ही प्रेस्टिजची सीट बनवली आहे. राहुल गांधीकडनं ही सीट मागवून घेतली की मी निवडून आणतो आणि कुठंतरी त्याला असं वाटत आहे की ही सीट खूप मागे जात आहे. म्हणून या प्रकारच्या अफवा पसरवण्याचं काम नाना पटोले, काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि आमचे काही सामाजिक लोकांना हाताशी धरून त्यांना आर्थिक मदत करून त्यांना गाड्या देऊन प्रत्येक ठिकाणी त्यांना पाठवण्याचं काम करत आहेत. परंतु माझा समाज हा अजूनपर्यंत डावललेला नाही आणि डावलणार नाही, हे मला हमखास खात्री आहे. 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे राकापा शरद गुट के नेता मधुकर कुकड़े ने रविवार 17 नवंबर को भाजपा का दामन थाम लिया. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, विधायक परिणय फुके की प्रमुख उपस्थिति में मधुकर कुकड़े ने भाजपा में प्रवेश किया. कुकड़े का राजनीतिक जीवन कांग्रेस से शुरू हुआ. शिवसेना, भाजपा, संयुक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद गुट से होते हुए कुकड़े ने अब फिर भाजपा में प्रवेश किया है. भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार प्रेम सागर गणवीर के प्रचार के लिए मशहूर फिल्म अभिनेत्री रेणुका शहाणे ने रविवार को भंडारा शहर में भव्य रोड शो किया. इस रोड शो में करीब 8000 लोग शामिल हुए. प्रेम सागर गणवीर, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारों से पूरा माहौल गूंज उठा. गणवीर परिवार को भंडारा में कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान परिवार के रूप में जाना जाता है. प्रेम सागर गणवीर के पिता नीलकंठ गणवीर कांग्रेस के प्रति समर्पित रहे. हालांकि इस बार पार्टी के जातिगत निर्णय के कारण प्रेम सागर गणवीर को निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा. बौद्ध समाज के राजनीतिक अस्तित्व की रक्षा के लिए उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया. पिछले कुछ महीनों में शिवन यंत्र चुनाव चिन्ह के साथ उनकी प्रचार यात्रा ने क्षेत्र का राजनीतिक समीकरण बदल दिया है. समाज के विभिन्न वर्ग, बौद्ध, ढीवर, तेली, कुणबी और मुस्लिम समुदाय प्रेम सागर गणवीर के समर्थन में एकजुट हुए हैं. रविवार को अभिनेत्री किशोरी शहाणे के साथ शुरू हुआ रोड शो दशहरा
मैदान से निकलकर जलाराम चौक, गांधी चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, नागपुर रोड और कई अन्य स्थानों से गुजरते हुए परसोड़ी और कोंढी तक पहुंचा। मार्ग में आदिवासी नृत्य और जेसीबी से पुष्प वर्षा ने शोभा बढ़ाई। इस रोड शो ने प्रेम सागर गणवीर के समर्थन में भारी जनसैलाब दिखाते हुए उन्हें चुनाव में मजबूत चुनौती के रूप में स्थापित कर दिया है। प्रचार खत्म होने के एक दिन पहले उम्मीदवारों ने शक्ति प्रदर्शन के साथ रैलियां निकाली। बड़े और छोटे शहरों में बैंड डीजे की धुन पर रैलियां निकाली गई। इन रैलियों में मराठी और बॉलीवुड के सुपरस्टार शामिल हुए। प्रचार को चंद घंटे बचे होने से प्रचार वाहनों की फेरियां बढ़ गई। प्रचार के अंतिम दौर में उम्मीदवार एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। विधानसभा का 15 दिनों का प्रचार अंतिम दौर में पहुंच गया है। इसी के चलते उम्मीदवार और उनके समर्थक अलर्ट मोड पर पहुंच गए हैं। उम्मीदवार प्रचार के हर तरीके को अपना रहे। प्रचार खत्म होने के एक दिन पहले शक्ति प्रदर्शन के रूप में रैलियां निकाली गई। भंडारा, साकोली और तुमसर, इन तीनों विधानसभा में उम्मीदवारों के समर्थकों ने शहरों में प्रमुख मार्गों से रैली निकाली। भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र से जनता के उम्मीदवार नरेंद्र पहाड़े ने पौनी शहर में हजारों लोगों के साथ भव्य रैली निकालकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। रैली में किसानों, मजदूरों, परियोजना प्रभावित, भूमिहीनों, सुशिक्षित बेरोजगारों, गरीबों और पीड़ित नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली के दौरान रामकृष्ण हरी बजाओ तुतारी, अब की बार नरेंद्र पहाड़े दादा जैसे नारों से पौनी शहर गूंज उठा। रैली का समापन सभा में हुआ, जहां नरेंद्र पहाड़े ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से सत्ता में रहे नेताओं ने पौनी भंडारा क्षेत्र का विकास नहीं किया, केवल झूठे वादों से जनता को भ्रमित किया गया। उन्होंने वादा किया कि जीतने पर पौनी में उद्योग स्थापित कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। ग्रामीण और शहरी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू करेंगे। परियोजना प्रभावित किसानों और बाढ़ पीड़ितों का पुनर्वास करेंगे और पौनी को पर्यटन तहसील का दर्जा दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह धन शक्ति बनाम जनशक्ति की लड़ाई है। जनता दबाव, लालच या प्रलोभन में ना आए। चुनाव चिन्ह तुतारी पर बटन दबाकर भारी बहुमत से विजय बनाकर और विकास का नया इतिहास रचने का अवसर देने की अपील पहाड़े ने की है। सभा में सामाजिक संगठनों, किसानों और नागरिकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। महायुतीच्या सरकारने केलेले विकास कामांमुळे मतदार प्रभावित झालेले आहेत। विशेषतः मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना शेतकऱ्यांचे विद्युत माफ केले। भंडारा जिल्ह्यात जागतिक स्तराच्या जल पर्यटन केंद्रासह मोठे प्रकल्प महायुतीच्या काळात आले। या निवडणुकीत जसा काँग्रेसचा फुगा फुटेल तसा विरोधकांचाही फुगा फुटणार आहे। भंडाऱ्यात विकासाच्या राजकारणावर मतदान होणार आहे। माजी राज्यमंत्री परिणय फुके यांनी माजी आमदार मधुकर कुकडे यांनी भाजपात प्रवेश केल्याने महायुतीच्या उमेदवारांची ताकद आता वाढलेली आहे। मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री माझ्या सातत्याने संपर्कात आहेत। भाजपचे नेते महायुतीच्या उमेदवारांच्या विरोधात काम करत आहेत। त्यांची नावे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यापर्यंत पाठवण्यात आली असून त्यांच्यावर भाजपा निश्चित कारवाई करणार आहे। या भरोशावर मतदार मला निश्चित मतदान रूपी आशीर्वाद देऊन विजयी करतील, असा दावा महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र भोंडेकर यांनी केला आहे। नाही, महायुतीचं जे काम आहे तो काम खूपच लोकांना प्रभावशील झालेला आहे। विशेषतः महिलांना लाडकी बहीण योजना असेल, शेतकऱ्यांना कर्ज माफीची योजना जे मुख्यमंत्री साहेबांनी सांगितलेलं आहे, शेतकऱ्यांची विद्युत माफीची योजना आहे, असे अनेक योजना जे मुख्यमंत्री साहेब उपमुख्यमंत्री साहेबांनी सांगितले त्याचा प्रभाव जनतेमध्ये आहे। आम्ही सातत्याने त्यांच्या संपर्कात आहोत आणि इतकं मोठं निधी काम, इतके मोठे प्रकल्प आणलेत, हे सगळ्यांचा रिस्पॉन्स गावागावामध्ये परिसरामध्ये खूप जोरात आहे। आता काही लोक संभ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न करतात पैशाच्या भरोश्यावरती,
जे जोर दाखवण्याचा प्रयत्न करतात, पण तो जे पैशाच्या भरोशाचा जोर असतो ना, हा तात्पुरता असतो. जसा फुगा फुटतो, काँग्रेसचा फुगा फुटला, तसेच काही लोकांचा फुगा फुटणार आहे आणि त्यांना त्यांची जागा ही भंडारावासी दाखवणार आहे. की भंडारावासी हे आरसल पार्सल आणि जे काही कठपुतली बनवून जे करतात ना राजकारण, तसातला नाहीये. आता हा भंडारा जिल्हा राजकारण विकासाच्या राजकारणावरती गेलेला आहे आणि विकासाच्या वरती जो बोलतील त्याला ते मदत करतात. नक्कीच आमच्यामध्ये जो काही संभ्रम होता तो आता संभ्रम राहिला नाहीये. की आता परिणयजी फुके भाजपकडून उघड आले, आमच्यामध्ये आता मधुकरजी कुकडे पण प्रवेश केलेला आहे. तर हा पण फायदा होणारच आमच्या मतदारसंघात. आणि नक्कीच सीएम साहेब आणि DCM साहेब देवेंद्रजी सतत संपर्कात आहेत. आज पण त्यांचा फोन आला आणि त्यांनी विचारलं की तू काय काळजी करू नको, जे कोणी असतील त्याची यादी पाठव. मी त्यांना नाव पण पाठवले आहेत आणि त्यांच्यावरती कारवाई पण होणार आहे. आणि महायुतीचा सगळे उमेदवार निवडून आले पाहिजे असं वरच्या स्तरावरचं मोठं नियोजन आहे आणि ते पाहिजे जे महायुतीच्या विरोधात जातील त्यांच्यावरती कारवाई होणार असं माननीय उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री साहेबांनी मला सांगितलं. विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। चुनाव निरीक्षक विजय गुप्ता ने चुनाव प्रक्रिया की तैयारी का गहन निरीक्षण एवं समीक्षा की। इस अवसर पर चुनाव निर्णय अधिकारी अश्विनी मांजे, तहसीलदार नीलेश कदम, वैभव पवार, धनंजय देशमुख, मटाले उपस्थित थे। मतदान के दिन निष्पक्ष एवं सुरक्षित मतदान प्रक्रिया के लिए चुनाव निरीक्षक विजय गुप्ता ने चुनाव निर्णय अधिकारी अश्विनी मंजे को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मतदान दिवस पर मतदान दल की योजना, पुलिस की उपस्थिति एवं EVM मशीनों के उपयोग सहित अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। मतदान दल के लिए पेयजल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अलावा चुनाव कार्यालय में फायर ब्रिगेड, पानी के टैंकर और अन्य आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। मतदान प्रक्रिया के तहत सभी तैयारियां व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध तरीके से चल रही है। इसके चलते मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पोते को ले जाने नहीं देने पर बुजुर्ग महिला और उसके बेटे से 4 लोगों ने मारपीट की। घटना विवेकानंद नगर तुमसर में हुई। फरियादी की शिकायत पर तुमसर पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। जिले के विविध पुलिस थाना अंतर्गत पुलिस ने जुए और शराब के अड्डों पर छापे मारकर 5,62,885 रुपए का माल जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित पुलिस थानों में मामला दर्ज किया गया। मामूली बात पर डंडे से हमला कर एक व्यक्ति को जख्मी कर दिया। फरियादी चिखला निवासी अल्लाराम पिहा उम्र 55 वर्ष है। गोबरवाही पुलिस ने मामला दर्ज किया। मवेशी चराने गए बुजुर्ग व्यक्ति की नाले में डूबने से मौत हो गई। यह घटना तुमसर तहसील के हिंगना ग्राम में हुई। मृतक बबन ठाकरे उम्र 62 वर्ष है। तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हार्वेस्टर को ओवरटेक करने के चक्कर में दोपहिया वाहन से गिरकर युवक की मौत हो गई। मृतक विशाल बावनकर उम्र 23 वर्ष है। साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सुंदरनगर के स्कूल ग्राउंड पर लक्ष्मी नगर के हनुमान मंदिर परिसर निवासी आकाश पवार उम्र 28 वर्ष चिलम में गांजा डालकर पीते हुए हेड कांस्टेबल दीपक राहंगडाले ने पकड़ा। शहर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। गोरेगांव तहसील के हीडामाली निवासी शौर्य बोपचे उम्र 10 वर्ष पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। उसे 15 नवंबर को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।